अता फरमाए। हमारे हिंदुस्तान को बहुत सख्त जरूरत है एकता की। जब तक हम एक नहीं होंगे, ये तो गवर्नमेंट की थोड़ी सी लापरवाही है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन का भी बेपनाह शुक्रिया अदा करूंगा और झारखंड की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि कोई बाधा नहीं जलसा जुलूस कराने में, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भरपूर ताउन रहता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेकर पहुंचे हैं दोस्तों, और 2-3 दिन लेट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो हमने शूट किया है वो 14 अप्रैल का है, जो कांके प्रखंड के सत्तानादू गांव का है। वहां पर जो है सो बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जलसा हुआ था। उस जलसे में नेता भी शामिल हुए थे, मंत्री विधायक सभी शामिल हुए थे, और उलेमा में आपको बता देते हैं बड़े बड़े उलेमा मौजूद हुए थे। लेकिन हम एक से इंटरव्यू लिए हैं और उनका नाम है सबके दिलों पर राज करने वाले शायर बोलिए या फिर नातिया कलाम पढ़ने वाले बोलिए, उनका नाम है दिल खैराबादी साहब। उनसे हम यही सवाल किए कि सर, आप सभी न्यूज़ चैनलों में छाए रहते हैं पूरे देश पर, आप बहुत अच्छे अच्छे नात पढ़ते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो उनसे हम क्या क्या सवाल किए हैं वो सारा वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। और दूसरा, जब जाने लगे मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, उनसे भी हम बोले कि सर आप भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, आपसे कुछ कुछ सवाल करना है। तो उन्होंने कहा कि आज थोड़ा सा लेट हो गया, अगला प्रोग्राम 4 जून को होने वाला है। 4 जून को कांके प्रखंड के होचर गाँव में होने वाला है, बहुत बड़ा आयोजन, उसमें भी झारखंड सरकार के मंत्री लोग शामिल होने वाले हैं। तो चलिए, वो तो अपना टाइमिंग दे दिए, हम आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं कि दिल खैराबादी साहब, दिल खैराबादी कौन है वो भी आप देख लीजिए। वो एक चर्चित शायर हैं जो किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करते हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। और दूसरा वीडियो आप देखिएगा, बगल में सुफियान हैदर राजवी भी है। चलिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफान अंसारी, मानवाधिकार मीडिया रांची पर। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज जो है सो इस्लाह मुआशरा जो है वो अभी आप देख सकते हैं पीछे हमारे कैमरामैन आदिल सरफराज साहब। देखिए, समापन हो चुका है। अब यहाँ पर दिल खैराबादी साहब है, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो बहुत दूर से आते हैं और कांके क्षेत्र में हमेशा ये चर्चित बने हुए हैं। इस क्षेत्र में आपको आने के बाद क्या महसूस हुआ, कोई दिक्कत हुआ? यहाँ का प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, लोगों से कैसा मोहब्बत मिला आपको? ये हम लोगों की पुरानी जमीन है, आज से नहीं 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले रांची की धरती पर मैं जब आया हूँ तो सतकलांदो, ये कलांदो की ज़मीन ऐसी है जो दिल खैराबादी को मशहूर करने में बहुत अहम रोल रहा है। और ख़ुसूसन इसराइल भाई हैं, सऊद भाई हैं, मुजीबुल अंसारी हैं, और यहाँ के एक एक फ़र्द का बेपनाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम छोटा हो चाहे बड़ा हो तो मौलाना अकरम को और मुझे, कारी जमशेद जौहर साहब को बेपनाह मोहब्बत से बुलाते हैं और बड़ी इज्जत हौसला अफजाई करते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने घर में हैं। जैसे ये अब्दुल हकीम साहब हैं, हमारे छोटे भाई, इन लोगों के बड़े एहसानात हैं। आपको आने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, आज के बारे में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। झारखंड तो वैसे ही आंख बंद करके हम लोग आ जाते हैं, झारखंड में कहीं भी जाते हैं। और इंतजाम आप देख लीजिए, एक मर्तबा 3 बज गया रात को और कुर्सियां जो है भरी हुई थी, इतनी भीड़ थी। ये इन लोगों का खुलूस था और इसमें पूरे गांव के लोग मिल करके जो आज के इस प्रोग्राम को अल्लाह के घर की तामीर के लिए बड़ी मेहनत इन्होंने की है। सबों ने, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर फर्द का अहम रोल रहा है कि आज का प्रोग्राम ये बहुत कामयाब हुआ है। बस एक कमी है, मैं जहाँ तक वीडियो जा रही हो, इस गांव की एक शख्सियत इसराइल भाई हमारे बड़े मोहतरम हैं, नेताजी, वो उनकी तबीयत अलील है। मैं तो गुजारिश करूंगा कि सब लोग दुआ में उनको याद रखें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें, उनकी उम्र के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र से नवाजे। बड़ी खिदमत किए हैं भाई वो। इसके बाद 3 तारीख को प्रोग्राम है सर, है ना? हाँ, उसके पहले भी रांची में है। तो नौजवानों के बारे में कुछ संदेश दीजिए। नौजवानों के बारे में, ये जलसे जो होते हैं ये ख़ास तौर पे नौजवानों ही के लिए होते हैं। नई नस्लें जो बिखर रही है, टूट रही है, उनको जोड़ने के लिए। और हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, ऐसे हालात में जलसे हो रहे हैं। मैं
प्रशासन का भी बेपनाह शुक्रिया अदा करूंगा और झारखंड की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि कोई बाधा नहीं जलसा जुलूस कराने में, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भरपूर ताउन रहता है। आज जैसे इरफान अंसारी साहब जो वजीर सेहत हैं वो आए और डीआईजी नौशाद साहब वो आए, क्रांतिकारी रिजवान आए और जलील एडवोकेट साहब आए। ये तमाम लोग जो जिम्मेदार हजरात हैं, ये लोग शाना बशाना खड़े रहते हैं, हर प्रोग्राम में दिलचस्पी लेते हैं और हमारे प्रोग्राम से या किसी धार्मिक गुरु को बुरा भला कहना ये गैर मुनासिब चीज है। कोई गलत मैसेज नहीं जाता। हम किसी को बुरा या किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं कहते। जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे उलमा हैं, उनकी जबान से बस यही कि समाज में किसी तरीके से गंगा जमुनी तहजीब जो बरकरार अब तक चली आ रही है 80 साल से, वही उसी को फिर से कायम करना है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहें। ये हिंदुस्तान गाड़ी के जैसे दो पहिए हैं, एक हिंदू है तो एक मुस्लिम है। अगर एक पहिए को निकाल लीजिए तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इसी तरीके से ये दोनों पहियों को, हिंदू मुस्लिम को एक हो करके इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने थोड़ा सा और सवाल करना चाहते हैं सर। सोफिया कुरैशी का नाम सुना होगा, जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है अपने देश के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी जिस तरह से उनका रिजल्ट सामने आ रहा है लोगों का, बीजेपी वालों का, या इस पर कुछ बात कीजिए। देखिए, वो अलग अलग नजरिया है उनका देखने का। अब किसी से कोई दुश्मनी हो, जाति दुश्मनी हो, तो वो अपनी दुश्मनी निभाए, मगर वो सूफिया कुरैशी सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बेटी है वो। उस बेटी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए जो काम कर दिखाया है, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। और वो बेटी तो सही सालिम चली आई है लौट करके, मगर बहुत सारे शहीद हुए हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं। इम्तियाज साहब को आप देख लीजिए, बिहार के रहने वाले, वो शहादत पीठ पे गोली खा करके शहीद हुए हैं। और बहुत सारे बेचारे हमारे क्या नाम है पुलिस अफसरान और बॉर्डर पे जो शहीद हुए हैं, मैं सबको क्या नाम है सलाम पेश कर रहा हूं और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उसका बदल अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारे हिंदुस्तान को बहुत सख्त जरूरत है एकता की। जब तक हम एक नहीं होंगे, कोई माई का लाल अगर एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम में कोई नफरत ना हो, तो हिंदुस्तान का अमेरिका, पाकिस्तान क्या या चीन क्या, अमेरिका जो सुपर पावर है वो भी हमसे आंख नहीं मिला सकता। सर, जो उनको अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? वो गलत कर रहे हैं। वो अगर उनको कह रहे हैं तो वो हिंदुस्तान की बेटी को गाली दे रहे हैं। वो हिंदुस्तान की तहजीब और एकता पर धब्बा है। वो बहुत बड़े नेता तो हैं, मगर अच्छी सोच नहीं है। अब मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, या अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। उनके घर में भी बेटियां हैं, वो एक मर्तबा जरा सूफिया कुरैशी को अपनी बेटी की निगाह से देखें तो ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। मैं ये आपके ये इस चैनल के माध्यम से तमाम सियासी अफसरान तक मैं ये पैगाम पहुंचाऊंगा, किसी को बुरा कहने से कोई नहीं होगा। जो आपने देखा है, हमारी हिंदुस्तान की बेटी सूफिया कुरैशी या एक और थी, ये जा करके पाकिस्तान की छाती पर वो हमला करके और हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया। फख्र से बुलंदी से उठा करके झंडे को, तिरंगे को पूरी दुनिया में दिखला दिया कि हिंदुस्तान में एक बेटी जब ऐसा कर सकती है तो एक हिंदुस्तानी में कितना दम होगा। एक छोटा सा और सवाल करते हैं सर। आप अधिकतर देखते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों में आपको दावत मिलता है, क्या अदर वाला में मिलता है आपको? बहुत मिलता है, बहुत सारे। अभी हिंदुस्तान में ये कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो मोबाइल पे आकर के, ये तो गवर्नमेंट की थोड़ी सी लापरवाही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो किसी धर्म को लेकर के या किसी समाज को लेकर के, जिसे भीमराव बाबा अंबेडकर जो हमारे हिंदुस्तान का खूबसूरत संविधान बनाए हैं, उनके बारे में अनाप शनाप कह देना,
या किसी धार्मिक गुरु को बुरा भला कहना, ये गैर मुनासिब चीज है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। इससे नफरत ही हो सकती है, मोहब्बत तो नहीं हो सकती। मगर हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है, या और बहुत सारे धर्म है, वो हमेशा अमन की तालीम देते हैं। ये चंद लोग हैं जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, बस सियासत की रोटी सेक रहे हैं। उनमें सिर्फ उनका फायदा है। और हम लोगों की सोच जो है, मुसलमानों की सोच है कि हिंदुस्तान का इसमें फायदा हो। अभी वक्फ का मसला आ रहा है, वक्फ बोर्ड पर जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी ना भाई। किसी की जमीन को ले लिया जाए तो ये तो तकलीफ की बात है। अब फैसला आने वाला है। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज फैसले का दिन है। अल्लाह ताला जज और वकील के दिल में ऐसी बात डाल दे जो इंसाफ परस्त हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का उन्हें सदका अल्लाह नसीब कर दे, ताकि इंसाफ की डगर पे चले। हमारे हिंदुस्तान को खूबसूरती की तरफ लेके चलना है। अब बहुत हो चुका, हम बहुत लड़ चुके आपस में। दूसरे मुल्क वाले मजाक कर रहे हैं हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान के नेताओं का मजाक कर रहे हैं। हमारे समाज में किस तरीके से कुछ नेता हैं जो नफरत फैला रहे हैं, दूसरे मुल्क वाले मजाक कर रहे हैं भाई। यही हम बात कर रहे थे दिल खैराबादी साहब से। तो यहाँ लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक समुदाय के लोग जो है सो हमेशा टारगेट करते हैं। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कानून भी सरकार लेके आते, उस पर एक समुदाय जो है सो काफी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।